Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल को। इसमें जितने भी टेंसेज आएंगे या जितने भी सेंटेंस बने हैं या कोई भी वोकेबलरी वर्ड्स आया है तो उनको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊँगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिगिनर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है, बिकॉज इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट सच टाइप ऑफ मिलायू और एनवायरमेंट कि आप इंग्लिश बोल सकें, बट यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज द सेम केस हैपन्ड विद मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया। मैं भी एक गाँव का लड़का हूँ और आई हैव लर्न इंग्लिश बाई दिस वे ओनली। तो आप भी ऐसा ही करोगे तो आई एम गारंटिंग यू डेफिनेटली यू वुड लर्न इंग्लिश विद इन दी 1 month और 2 months यू वुड बी वेरी गुड स्पीकर। तो स्टार्ट करते हैं और फर्दर आप ऐड करते जाओगे आपके वोकेबलरी वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, टेंसेस का थोड़ा सा आप पैसिव फॉर्म में बोलने लग जाओगे, आपका स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे देश से एक इंडिया से जो मिसाइल मिस फायर हो गई है, तो वो माल फंक्शन की वजह से, मतलब माल फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन इकट्ठे कर दिए तो वो पाकिस्तान में चली गई है, तो उसका इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट और अगर आप मान लो क्या है, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है वीडियो। अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके आपके मेंस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल से ही आप अपने लाइन और सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एज पर हिंदू सो एंड सो डाटा, ऐसे भी। तो स्टार्ट करते हैं। अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड होता है, एक तो गाइड करना पड़ता है, किसी को गाइड होता है कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना, बट इसको गाइड नहीं करना पड़ता। अनगाइडेड मिसाइल है। पाकिस्तान डिमांड फॉर ए ज्वाइंट प्रोब। जो प्रोब होता है जांच, जैसे आप मेडिकल इंस्पेक्शन कराते हैं, मेडिकल जांच कराते हैं, तो उसको वैसे ही ज्वाइंट प्रोब, एक जांच होनी चाहिए इस मैटर में। इज़ अनवारंटेड। वारंटेड होता है लीगल, अनवारंटेड होता है इलीगल, मतलब जिस पे मोहर न लगी हो, अनवारंटेड। द ज्वाइंट प्रोब इज अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ। तो है कि जो ज्वाइंट प्रोब मांग रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि हम एक इंडिया और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं मिलके इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसको, तो अनवारंटेड है, वो इलीगल है, बट इंडिया मस्ट, इंडिया को मस्ट है, मस्ट मतलब क्या होता है, मॉडल वर्ब है जिसका होता है ज़रूरी। इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ। इंडिया को ट्रूथ पे जाना चाहिए या ट्रूथ लेनी चाहिए, ऐसे। ये तो इसको गेट का यूज़ बहुत बार ऐसे ही होता है कि जो आपको प्राप्त करना चाहिए, बहुत सारे तरह से यूज़ होता है। आप कहीं पे पहुंचते हैं तो ही गेट हिज हाउस, तो घर पहुंचने के लिए भी गेट यूज़ कर देते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि द एक्सीडेंटल फायरिंग, जो मतलब इंटेंशनली नहीं थी, इंटेंशन होता है आप किसी चीज़ को उद्देश्य से करते हैं इंटेंशनली, बट एक्सीडेंटल है जो एकदम से हो गई। एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लेड। तो कुड हैव का यहाँ पे आपको यूज़ बताता हूँ, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। कुड हैव, तो ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता था। अगर कोई भी आप हिंदी में वाक्य बोलना चाहोगे तो हो सकता था, इट कुड हैव, मतलब अगर कोई भी ऐसे बोलोगे ना, हो सकता था। भाई अगर आप यहाँ आ जाते तो मैं जा सकता था, तो जा सकता था का मतलब हो गया कि आई कुड हैव गोन, मैं जा सकता था, आई कुड हैव गोन। तो कुड हैव लेड, तो अगर मान लो ये कह रहा है कि भाई फायरिंग मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लेड टू सीरियस, तो सीरियस इफेक्ट दे सकती थी। अनइंटेंडेड मतलब एक तो इंटेंशनली होता है, अनइंटेंडेड मतलब जो बिना चाहिए ना, अनइंटेंडल एस्केलेशन। अनइंटेंडेड जो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो एस्केलेशन होता है जो चढ़ाव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एस्केलेशन ऑफ द टेंशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, जो न्यूक्लियर आर्म, क्योंकि दोनों कंट्रियों के पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, जो न्यूक्लियर से आर्म्ड है। आर्म्ड होता है कि आप इक्विप्ड हैं जो आपके हथियारों से, तो बोलते हैं आर्म्ड डिसआर्म्ड। जैसे एयरक्राफ्ट में अगर आप कुछ लगा देते हैं, मान लो जो भी उसके तोप गोले होते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्म्ड एयरक्राफ्ट है, और डिसआर्म्ड मतलब वो हटे हुए हैं, रिमूव किए हुए हैं। तो ऐसे ही मतलब हो गया कि भाई अनइंटेंडेड
एस्केलेशन, एस्केलेशन जैसे एस्केलेटर आपने देखा हो स्वचालित सीढ़ियाँ एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे मिलेंगी, वैसे ही एस्केलेशन होता है चढ़ाव। चढ़ाव हो सकता है टेंशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज, बट अनफॉर्चुनेटली, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली, ये बता रहा है बट फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, फॉर्चुनेटली है। फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से, बट फॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन, वह नहीं हुआ। यहाँ पे डिड हो गया, डिड मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, ये नहीं हुआ। यही हमें डिफरेंस जानना है अगर कन्वर्सेशन में। तो डिड नॉट हैपन, यह नहीं हुआ, मतलब पीछे हुआ, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, दैट डिड नॉट हैपन। अगर ये पीछे से पहले की बात बोली हमने तो कुड हैव, ये हो सकता था बट ये नहीं हुआ, ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में। तो हो सकता था के लिए यूज किया कुड हैव, बट डिड नॉट हैपन नहीं हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही सेड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड मतलब कह चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है, हैज सेड कह चुकी है। द इंसिडेंट ऑन March 9 मार्च को कह चुकी है। हैपेंड इन द कोर्स ऑफ द रूटीन मेंटेनेंस, इन द कोर्स ऑफ एक्शन, इन द कोर्स ऑफ, तो मतलब क्या, उसके दौरान, इन द कोर्स ऑफ। अगर आपको बोलना है कि उसके दौरान, तो ऐसे बोलोगे इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ को याद रखना है कि उसके दौरान। रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुआ। मेंटेनेंस होता है किसी का रख रखाव करना, मेंटेनेंस अपने व्हीकल का आप रख रखाव करते हैं। ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शन, एक फंक्शन, जैसे आप मोबाइल में एक फंक्शन खोलते हैं बट कई फंक्शन खुल जाते हैं, आपका मोबाइल भी तो माल फंक्शन करता है कि उसमें गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से जो हो गया। इंडिया हैज़ डिड ऑर्डर्ड, इंडिया ने ऑर्डर्ड किया है। हैज़ ऑर्डर्ड मतलब इंडिया ऑर्डर कर चुका है। हैज़ ऑर्डर्ड ए हाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हाई लेवल क्या होता है कि भाई बड़े बड़े ऑफिशियल उस इंक्वायरी में लगते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं कि बड़े बड़े जो अफसर हैं, ऑफिशियल हैं, वो लगते हैं, उसमें जांच करते हैं कि क्या दिक्कत थी, ये जो ये ऐसे माल फंक्शन हो गया मिसाइल में और वो फायर हो गई। द चार्ज डी अफेयर्स, द चार्ज डी अफेयर्स, इसको बोलते हैं चार्ज डी अफेयर्स। चार्ज डी अफेयर्स का मतलब होता है भाई जो एक तो ऑफिशियल होता है, जो मान लो डिप्लोमेट क्या होता है, हमारा एम्बेसडर पोस्टिंग रहता है अलग अलग कंट्री में, जैसे राजदूत, हमारा एम्बेसडर पाकिस्तान में ही पोस्टिंग है, बट वो तो कहीं गया होगा, तो उसका जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट जो उससे नीचे काम करता है, उसका नीचे काम करने वाला है, तो वो था द चार्ज द अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन। जो इंडियन हाई कमीशन वहाँ पे रहता है, IFS ऑफिसर, तो उसका जो सबॉर्डिनेट है इन इस्लामाबाद वाज कॉल्ड मतलब देखो ये पैसिव फॉर्म में यूज है, इन इस्लामाबाद वाज कॉल्ड। तो ये नहीं पता किसने बुलाया था, बट वाज कॉल्ड, उसको बुलाया गया था। द हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वाज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान के द्वारा 2 बार बुलाया गया। ट्वाइस में 2 होता है। टू कन्वे होता है कोई मैसेज, आप मैसेज पास करते हैं, टू कन्वे मैसेज, तो टू पाकिस्तान टू कन्वे इट्स कंसर्न्स, अपनी चिंता को उसने कहा, उसको जो हाई कमीशन के चार्ज अफेयर्स बोलते हैं, सबॉर्डिनेट था जो हाई कमीशन ऑफिसर का, उसको 2 बार बुलाया और उसको कन्वे किया अपने चिंता, कंसर्न्स होता है चिंता। पाकिस्तान हैज़ एलेज्ड, पाकिस्तान ने क्या है, हैज़ एलेज्ड मतलब पाकिस्तान लगा चुका है। क्या मतलब, पाकिस्तान ने लगाए या लगा चुका है, तो पाकिस्तान क्या लगा चुका है, हैज़ एलेज्ड दैट इंसिडेंट, तो जो आरोप लगा चुका है, दैट इंसिडेंट इंडिकेट्स मैनी लूप होल्स एंड टेक्निकल लैप्सेस ऑफ ए सीरियस नेचर इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटजिक वेपन। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई जो इंडिकेट्स दैट, ये इशारा देता है कि मैनी लूप होल्स होता है कमियाँ, जैसे कोई भी कमी को निकाल के ऐसे बोलते हैं ना, यू हाउ टू प्लग ऑल द लूप होल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, मतलब आपको सारे लूप होल आपकी पर्सनैलिटी में, मान लो आप स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपका स्टमक आउट है, या यू आर नॉट फिजिकली फिट, देन यू हाउ टू प्लग होता है जैसे उसमें कपड़ा डालना, कोई मान लो होल हो जाता है उसमें कपड़ा डालना, तो उसको फिल करना, ऐसे बोल रहे हैं यू हैव टू प्लग योर लूप होल्स, आपको उन सारे लूप होल्स को, कमियों को बंद करना है। तो ऐसे ये कि यह क्या बोल रहा है कि भाई बहुत सारे लूप होल हैं, एंड टेक्निकल लैप्सेस होता है भाई कमी, तो लैप्सेस होता है कमी, कोई मान लो टेक्निकल लैप्स, तो लैप्स होता है कि मान लो एक चीज़ तो आगे चल रही है बट कोई लैप्स में पीछे चल रहा है, तो वो लैप्स बोलते हैं। लैप्स ऑफ ए सीरियस नेचर है इसका। इन इंडियन हैंडलिंग, इंडिया की हैंडल करने की, हैंडल होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, हैंडल ऑफ स्ट्रेटजिकल वेपन जो मतलब वारफेयर के लिए बनाए गए हैं, लड़ाई के लिए बनाए गए, उन वेपन्स को ये दिखा रहा है ये इंसिडेंट कि उनका वो मिस हैंडलिंग हुआ है उनसे, और स्ट्रेटजिकल वेपन का। इस्लामाबाद, जैसे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज इनसफिशिएंट,
मतलब उन्होंने कहा जो इंडिया इंक्वायरी कर रहा है वो इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है कि हमें भी बुलाओ तब हम इकट्ठे करेंगे जांच जो। तो इनसफिशिएंट हैज़ डिमांडेड, उन्होंने डिमांड कर चुके हैं ए ज्वाइंट प्रोब, मतलब दोनों देश मिलके जांच करेंगे। इंडिया हैज़ साउट, सीक की सेकेंड फॉर्म होती है साउट, सीक होता मांगना, तो इंडिया हैज़ आल्सो साउट, इंडिया ने भी मांग रखी है साउट, क्या रखी है मांग द इंडिया इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इट हैज़, इंडिया नहीं है सॉरी, इट हैज़ है, इट हैज़ मतलब जो पाकिस्तान की बात चल रही है, पाकिस्तान ने डिमांड की इट हैज़ आल्सो साउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटजिकल स्टेबिलिटी इन द स्ट्रेटजिकल स्टेबिलिटी, मतलब शांति बनाए रखना जो लड़ाई के तौर से रीजन में एरिया में, उसके लिए उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी मांगा है। एज इट मूव्ड क्लोजर टू द इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, तो आगे क्या बोल रहा है कि एज इट मूव्ड, कौन मूव्ड? यूएसए के बारे में बात हो रही है, जैसे पैसिव फॉर्म टाइप में बात हो रही है। एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडियन इन रिसेंट ईयर द यूएस, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे द यूएस है तो ऐसे ही बोल सकते थे द यूएस मूव्ड क्लोजर टू द इंडिया इन रिसेंट ईयर, बट इसने पैसिव फॉर्म में यूज किया एज, जैसे कि इट मूव्ड क्लोजर टू द इंडिया रिसेंट ईयर द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन। तो फिक्सेशन होता है लगाव, फिक्सेशन, मान लो आपका किसी चीज़ से लगाव रहता है, कोई चीज़ है लाइक आई एम हैविंग फिक्सेशन टू दिस माई पेन, तो मेरा इस पेन से लगाव है, या किसी आदमी से भी लगाव सकता है। तो यूएस हैज सस्पेंडेड, यूएस ने सस्पेंड करना होता है, ख़त्म कर देना, सस्पेंड करना, तो किसी ऑफिशियल को सस्पेंड भी तो करते हैं, निलंबित कर देते हैं उसको वहाँ से, तो वही मतलब होगा इंडिया यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स। इंडिया का जो लगाव था, मतलब यूएसए का जो लगाव था दोनों कंट्रियों के विवाद के बीच में, उसने सस्पेंडेड कर चुका वो। एंड बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज़ वेरी डीप। तो क्या है ये बोल रहा है, तो फियर होता है डर, फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ा होना, चढ़ना। द न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज़ वेरी डीप इन द वाशिंगटन स्ट्रेटजिक थिंकिंग। तो वाशिंगटन की जो स्ट्रेटजिकल थिंकिंग है उसमें तो ये है मानना है कि भाई जो फियर है, डर है इन दोनों न्यूक्लियर कंट्री के बीच में एस्केलेशन होने का। इंडिया ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अपना कन्वर्सेशन में बीइंग का कैसे यूज करते हैं, बीइंग एन इंडियन, तो मतलब इंडियन होने के नाते, ऐसे ही होता है कि बीइंग का मतलब ये होता है इंडियन होने के नाते, ऐसे ही यहाँ बोलोगे इंडिया ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, तो उसको एज ए न्यूक्लियर पावर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की इमेज है जो इंडिया की। हैज़ बीन बिल्ट, हैज़ बीन का मैंने कल भी आपको यूजेज बताया था कि द न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन बिल्ट, तो ये हैज़ बीन बिल्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। बट क्या होता है, आप जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग देयर, जैसे हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आए तो ऐसे बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1990, मैं वहाँ 1990 से रह रहा हूँ, तो ऐसे आएगा। बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई नहीं है क्योंकि होता है हैव बीन के बाद में नाउन या एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये क्या कह रहा है, न्यूक्लियर पावर ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन बिल्ट ओवर डिकेड्स ऑफ रिस्ट्रेंट वर्ड्स। तो इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बीच में हैव बीन आ गया, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो मतलब ये हैज़ बीन बनाई गई है, तो ये बना चुका कौन, इंडिया। द ग्लोबल इमेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन बिल्ट ओवर, तो ये बनाई जा रही है मतलब किसके द्वारा, तो ऐसे मान लो इसका दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ तो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे बोलोगे किसी को आप कि यार आपके हर काम बेस्ट रहे हैं, तो रहे के लिए हैज़ बीन यूज होता है। तो योर ऑल वर्क हैज़ बीन मार्वलस, तो आपके जो भी काम है मार्वलस रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब इसका यूज हुआ कि इंडिया की इमेज रही है, हैज़ बीन बिल्ट ओवर डिकेड्स, डिकेड्स होता है बहुत सारे, 10 को डिकेड होता है 10 साल का एक टेन्योर, तो डिकेड्स ऑफ रिस्ट्रेंड वर्ड्स, रिस्ट्रेन होता है शांति वाले वर्ड, मतलब एक ऐसा नहीं है कि खुला मुंहफट है ये कुछ भी बोल दिया, नहीं, रिस्ट्रेन वर्ड है, अपने ऊपर रिस्ट्रेन कंस्ट्रेन लगा के पाबंदी वाले वर्ड, मतलब शांति वाले, रिस्ट्रेन वर्ड एंड थॉटफुल एक्शन, थॉटफुल विचार करके एक्शन लेते हैं और अपने विचार करके ही बात कहते हैं, अपने लगाम लगा के जुबान पे, तो वो क्या है इमेज बना रखी है इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड, सिक्योरिटी जो है न्यूक्लियर कमांड की एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैज़ नेवर बीन इन डाउट,
तो वही हैज़ नेवर बीन, कभी भी मतलब डाउट में नहीं रहे हैं, तो रहे हैं, ऐसे ये हैज़ नेवर बीन इन डाउट। दिस इंसिडेंट, जो इंसिडेंट है, फ्रेज, फ्रेज होता है, जैसे फ्रेज के दो मतलब होते हैं। फ्रेज का एक से मतलब होता है कि फ्रेज, जैसे मान लो आपके कपड़े से धागे निकल आते हैं ना, जैसे आपकी शर्ट है, शर्ट के कफ होते हैं, CUFF बोलते हैं उनको, कफ। शर्ट की कफ से जो हल्के हल्के पुरानी होने के बाद धागे निकल जाते हैं, आपको पता होगा, तो उसको बोलते हैं फ्रे, धागे निकलना। ऐसे बोल सकते हैं हिज शर्ट, उसकी शर्ट, हैज़ फ्रेड, मतलब उसकी शर्ट से धागे निकल चुके हैं, ऐसे हिज शर्ट हैज़ फ्रेड, तो उसकी शर्ट से धागे निकल चुके हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो फ्रेज का जैसे क्या होता है कि भाई कोई चीज़ें मतलब इंसाइट करने वाली होती हैं। जैसे आप मान लो गेम खेल रहे हो, तो उस गेम खेलते खेलते आपको थोड़ा थकान की वजह से चिढ़ होने लगती है, उसको भी फ्रे बोलते हैं। तो ये क्या है, द इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट, जिस इस इंसिडेंट से फ्रेज, तो गुस्सा तो आया है, धीरे धीरे गुस्सा आया। दिस इंसिडेंट फ्रेज दैट रेपुटेशन एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये जो है इंसिडेंट, इसने उजागर कर दिया उस फीलिंग को, गुस्से को, दैट रेपुटेशन, जो इज्जत बनाई है, रेपुटेशन, हैंड मेजर्स, जो मेजर्स लिए जाते हैं, तरीके लिए जाते हैं, मस्ट बी टेकन, किसके द्वारा, टू रिस्टोर, इंडिया के द्वारा लिए जाने चाहिए, मस्ट बी टेकन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड, तो कोई भी अब तक क्या है, रहा है, हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया, अब तक कोई इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है। ऑन विच मिसाइल वाज इन्वॉल्व, ऑन विच, किस पे मिसाइल वाज इन्वॉल्व, मिसाइल इन्वॉल्व थी, विच पाकिस्तान हैज सेड, पाकिस्तान कह चुका है, क्या पाकिस्तान ने कहा है, दैट हैज सेड लैंडेड 124 इनसाइड इट्स सिटी, 124 किलोमीटर उसकी जो इंटरनल इट्स टेरिटरी, जो उसकी सीमा में गई है। द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान, डिस्क्रिप्शन जैसे व्याख्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान दैट द मिसाइल वाज ट्रेवलिंग एट द 3 times द स्पीड ऑफ द साउंड। पाकिस्तान का जो कहना है कि भाई जो मिसाइल थी 3 जो स्पीड की साउंड का 1 मैक बोलते हैं, 3 मैक की स्पीड से जा रही थी, एंड 40,000 फीट, 40,000 फीट से थी, एंड इट इज़ ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पे ही जाने वाली मिसाइल थी, एंड हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, मतलब आइडिया लगा चुके हैं, स्पेकुलेशन होता है आइडिया, अनुमान लगाना, दैट इंसिडेंट इन्वॉल्व्स द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंसिडेंट में क्या इन्वॉल्व थी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है वो इन्वॉल्व थी, विच इज़ नाउ द इन्वेंट्री ऑफ द इंडियाज 3 सर्विसेज, जो इन्वेंट्री है, मतलब इन्वेंट्री होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों सर्विस के पास है वो। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इन 2016, जैसे एक मिसाइल कंट्रोल रेजिम है, 2016 में उसका मेंबर बन चुका है, एंड एक्सेप्टेंस बाय द मेजर पावर ऑफ द इंडिया स्टेटस। तो मेजर पावर हैं जो भी उन्होंने इंडिया का स्टेटस एक्सेप्ट कर रखा है एज ए रिलायबल, रिलायबल होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, मान लो जैसे द हिंदू रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। रिलायबल डिफेंस पार्टनर माना गया था, जो वर्ल्ड पावर है उन्होंने, वर्ल्ड डिफेंस पार्टनर दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ, जो कैपेबल है इसकी स्ट्रेंथ को हैंडल करने के लिए, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम, इंडिया डेवलप कर रहा है मोर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडिंग ए हाइपरसोनिक वेरिएंट। हाइपरसोनिक होता है जो 5-6 मैक पे स्पीड पे जाती है, हाइपर, बिल्कुल जैसे होते हैं ना हाइपर, आप बोलते हैं गुस्सा हो गए, हाइपर हो गया ये, तो हाइपरसोनिक जो स्पीड की 6 गुना स्पीड से चलती है, साउंड की स्पीड से 6 गुना। द हैंडलिंग जैसे जो उसको हैंडल करना, रख रखाव करना, एंड द लॉन्च ऑफ सच मिसाइल आर हाईली रेगुलेटेड। हाईली रेगुलेटेड होता है मतलब रेगुलेट करते हैं, जैसे रेगुलेटर फैन का होता है उसको कम ज़्यादा करते हैं, तो वो उसको ऐसे ही है, ये रेगुलेटेड होता है। एंड विद चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस मतलब उस पर चेक करना कि क्या गड़बड़ है, क्या ठीक है, क्या गलत है, चेक एंड बैलेंस रखना है, टू अवॉइड एक्सीडेंट, अवॉइड एक्सीडेंट के लिए करते हैं। दिस इंसिडेंट हैज़ आल्सो इकोज, इकोज मतलब होता है जैसे इको सुना हो आपने, गूंजना चीज़ों को, इको आती है, बोलते हैं ना कि हाँ यहाँ से इको आ रही है, जैसे कोई वैकेटेड स्पेस में आप जाओगे, खुले स्पेस में, तो इको आती है पहाड़ों में जाके। तो ये बोल रहा है कि द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ, हैज़ आल्सो, ये कर चुका है, आल्सो हैज़ इकोज
मतलब इसने जो पीछे चीज़ हुई थी उसको भी, उसकी भी गूंज लेके आ गया है। इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019, फरवरी जो 2019 में इंसिडेंट हुआ था उसकी भी इको लेके आ गया। ए डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में, तो उसके जो एक दिन बाद घटना हुई थी। एज फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया, जो फाइटर जेट था इंडिया का, एंड पाकिस्तान वर इंगेज इन द डॉग फाइट, जो डॉग फाइट होता है कि आपस में वो एक लड़ाई कर रहे थे, आगे पीछे जैसे कुत्ते दौड़ते हैं वैसे ही डॉग फाइट में थे, नियर दी एलओसी के नज़दीक। एंड MI-17V5 क्रैश्ड, तो ये एक हेलीकॉप्टर है, तो जो MI-17 क्रैश्ड इन बडगाम शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। एक जगह है मान लो जम्मू कश्मीर में, बडगाम नाम है इसका, वहाँ पे MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जस्ट आफ्टर टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ने के बाद, फ्रॉम श्रीनगर से जो टेक ऑफ हुआ था, किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड होता है जो उसमें बैठे हुए थे, किलिंग इट्स पर्सन, तो उनके जो आदमी मर गए जो उसमें बैठे हुए थे, इट्स ऑन बोर्ड एंड ए सिविलियन ऑन द ग्राउंड पे भी एक सिविलियन था वो भी मर गया। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी हुई, कन्फर्म किया गया दैट इट वाज शॉट बाय इजरायली ओरिजिन, जो इजराइल ओरिजिन की स्पाइडर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, तो सरफेस टू एयर, जो पृथ्वी से आसमान की तरफ स्ट्राइक करती है, वो इजराइल ओरिजिन की जो मिसाइल थी उसने अटैक किया था। ऑफ द IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप, इंडिया को कोई स्कोप नहीं छोड़ना है। फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी, इंडिया को कोई स्कोप नहीं छोड़ना है अपनी कैपेसिटी के बारे में, टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री असेट्स, जो मिलिट्री असेट्स है उनको हैंडल करने की पावर में कोई स्कोप नहीं छोड़ना, डाउट नहीं छोड़ना है। एंड द ऑब्जेक्टिव, जैसे उद्देश्य क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव कैन अचीव्ड विदाउट ए ज्वाइंट, ऑब्जेक्टिव है जो उद्देश्य है, विदाउट ए ज्वाइंट प्रोब विद पाकिस्तान एंड और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, कोई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, बट वो इंडिया को खुद सिक्योर करना है। बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड नेवरदलेस होता है डिस्पाइट, मतलब डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, मतलब क्या है कहना क्या राइटर का कि द ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है मस्ट भी होना चाहिए, अचीव्ड नेवरदलेस, किसी भी चीज़ के बावजूद उसको अचीव करना है, मतलब उसकी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बट उसके बावजूद इंडिया को ये काम करना है और करना होगा, मस्ट बी अचीव्ड करना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा आर्टिकल, मैंने अच्छे से समझाया। अगर कहीं भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन इम्प्रूव द कंटेंट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द प्रॉपर मैनर और मेटिकुलस मैनर। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है पहला तो, साथ के साथ, और जितने भी मीनिंग आई उनको नोट करो। नोट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम के लिए रेफरेंस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, जो भी आपने सीखा वही आप पहले वीडियो देखो, फिर मेरे से डिस्कस करो, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छा डिस्कशन करेंगे, हाफ एन आवर 15-20 मिनट जैसा भी सूटेबल होगा, और रियली आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। आई एम अश्योरिंग यू एंड आई विल गिव यू माई प्रीशियस टाइम। अब वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है अनवारंटेड। अनवारंटेड मतलब जो अनुचित है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है जिसका। अनवारंटेड क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा करना, आप किसी चीज़ की बुराई करते हैं ऐसे बोलते हैं, इसमें मतलब अनवारंटेड बिना वजह की बुराई कर रहा है क्रिटिसिज्म, तो इसलिए बोल सकते हैं अनवारंटेड क्रिटिसिज्म। बिना कोई बात के कोई झगड़ा कर रहा है तो आप बोल सकते हैं अनवारंटेड ब्रॉल, कोई मतलब नहीं है जिस लड़ाई का, वो लड़ाई कर रहा है मेरे साथ। ब्रोल होता है बातों से झगड़ा करना। माल फंक्शन होता है एक फंक्शन आप करना चाहते हैं बहुत सारे फंक्शन हो जाए। अनइंटेंशनली मतलब अनइंटेंडेड, जो आपने चाहा नहीं वो भी हो जाए तो माल फंक्शन होता है, किसी चीज़ की खराबी हो जाना। अनइंटेंडेड होता है कि नॉट प्लान्ड मींट, उसका कोई आपको मतलब नहीं था बट वो हो गया, अनइंटेंडेड। एस्केलेशन मतलब जो तेज़ी से चढ़ना की क्रिया, जैसे आर्टिकल में आता है कि भाई देयर इज ए अनइंटेंडेड मतलब बिना उद्देश्य के एस्केलेशन ऑफ द टेंशन बिटवीन दी बोथ कंट्री, तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, नॉर्मल आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वो जो एक टर्म थी कि भाई एम्बेसडर के लिए जो यूज़ किया गया था, तो उसका मतलब होता है कि ए सबॉर्डिनेट, जैसे चार्ज डी अफेयर्स बोला गया था, चार्ज डी अफेयर्स, तो इसका मतलब होता है सबॉर्डिनेट, जो कोई ऑफिसर होता है उसके नीचे। डेफिनेशन ऑफ द चार्ज डी अफेयर्स क्या होता है, दैट ए
सबॉर्डिनेट डिप्लोमेट हु सब्सिट्यूट होता है किसी जगह का बदलाव, मतलब आदमी का बदलाव या पोजीशन का बदलाव। हु सब्सिट्यूट फॉर एन अब्सेंट जो अम्बेसडर और मिनिस्टर है, मतलब कोई अच्छा डिप्लोमेट है, हाई कमिश्नर या कोई उसकी जगह उसका सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, उसको सब्सिट्यूट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं चार्ज डी अफेयर्स। लूप होल होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, जैसे लूप होल ए वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग बिकॉज द वर्ड्स ऑफ ए रूल और लॉ आर बैडली चूजन। तो लूप होल होते हैं बच निकलने का रास्ता निकालना। टर्म होता है कि जो पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज ऑफन टर्म्ड एज डार्क एज। जो हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उसको डार्क एजेस बताया गया एक पीरियड को, टाइम को। तो टर्म को यूज कर सकते हैं, एक मतलब उसका विशिष्ट शब्दावली दे दी गई है। प्रोब होता है जांच करना। जो इनके वोकैबुलरी के जो भी एग्जाम्पल है ना, आप उनको जरूर देखना, क्योंकि कन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये बोलोगे कि क्या प्रोब कैसे बोल सकते हैं, द न्यूज़पेपर आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट पास्ट। जो न्यूज़पेपर है प्रेसिडेंट के पास्ट को जांच कर रहा है, प्रोबिंग। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर प्रोब्ड द कट फॉर द पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो डॉक्टर ने जांच की, डॉक्टर भी तो जांच करता है। द डॉक्टर प्रोब्ड जांच की द कट फॉर द पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास। उसके जो टूटे हुए ग्लास के हिस्से थे उनके लिए उसने डॉक्टर ने जांच की। ऐसे ही पुलिस प्रोब, जैसे पुलिस भी जांच करती है, प्रोब इनटू इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग, जो फाइनेंस के रिलेटेड डीलिंग हुई थी उनको जांच करना। सीख होता है मांगना, द पॉलिटिशियन आर स्टिल सीकिंग ए पीसफुल सॉल्यूशन। तो पॉलिटिशियन अभी भी सीकफुल जो सॉल्यूशन मांग रहे हैं। नेक्स्ट है यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर। आपको एक लॉयर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो इसके जो भी जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इनके एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। आपको कोई अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हो जाना। मैनी वुमेन हैव टू कोप अप विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर कैरियर एंड देयर फैमिली। ये बहुत देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बहुत सारी औरतों को एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, मान लो उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या करियर है, करियर बोलते हैं इसको, कैरियर नहीं बोलते, करियर बोलते हैं, करियर। बिटवीन देयर करियर एंड देयर फैमिली और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कोप करना पड़ता है, उसको सामंजस्य मिलाना पड़ता है। कोप करना होता है सामंजस्य मिलाना। फिक्सेशन होता है लगाव। जैसे उसमें आर्टिकल में बोला गया था कि यूएसए का फिक्सेशन है जो हमारे दोनों के बीच की इशू को लेके, अब वो क्या खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया। एन इंटरेस्ट इन समथिंग इज टू स्ट्रॉन्ग एंड नॉट नॉर्मल। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, फिक्सेशन। मान लो किसी पड़ोसी को आपके पर्सनल लाइफ में उसको इंटरेस्ट है, तो उसका वो फिक्सेशन है, उसका बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, वो जो कि अनयूजुअल है, नॉट नॉर्मल। रिस्ट्रेंट, शांत या भावहीन। जैसे रिस्ट्रेंट बोला था, रिस्ट्रेंट टॉक्स, अपने ऊपर जुबान पे लगाम लगा के बात करो, वही रिस्ट्रेंट, वही अच्छा रहता है। फ्रे होता है कि शर्ट का, वो मैंने बताया था कपड़े का फट जाना था। शर्ट इज बिगनिंग टू फ्रे एट द कफ्स। तो शर्ट जो है कफ से फटने लगे, बिगनिंग टू फ्रे, बिगनिंग बोल दिया कि फ्रे होता है फट जाना, मतलब धागे निकल जाना, एट द कफ्स। या जैसे इसका दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा है, टेम्पर्स, जैसे गुस्सा आता है, टेम्पर्स बिगेन टू फ्रे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, मतलब धीरे धीरे गुस्सा आना स्टार्ट होता है ना, तो उसको बोलते हैं टेम्पर्स बिगेन टू फ्रे, मतलब हल्का हल्का जो थकान से गुस्सा आता है आदमी को, द टेम्पर्स बिगेन टू फ्रे। तो आपको फ्रे से पहले बिगेन और बिगनिंग जरूर लगाना, ये याद रखना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच। स्पेकुलेशन, आइडिया लगाना, अनुमान लगाना। इको, किसी साउंड, आई कुड नॉट हियर द इको फुट स्टेप्स, किसके कदमों की आवाज़ नहीं सुना, समवेयर इन डिस्टेंस। तो कुड हियर, मैं सुन सकता था, आई कुड हियर द इको ऑफ फुट स्टेप समवेयर इन द डिस्टेंस, जो दूर से आ रहे थे पैर। दूसरा एग्जाम्पल है देयर फुटस्टेप्स इकोड इन द एम्प्टी हॉल, ये एज ए वर्ब यूज होता है। तो उनके जो फुटस्टेप थे इकोड इन द एम्प्टी हॉल, गूंजे। नेवरदलेस का मतलब होता है कि इन स्पाइट ऑफ, ऐसा होने पर भी, मतलब इट वाज कोल्ड, जैसे इसका एग्जांपल है इट वाज कोल्ड, बहुत ठंड थी। कोल्ड रेनी डे, कोल्ड और रेनी डे। नेवरदलेस मतलब डिस्पाइट बोल दो या फिर भी इसको नेवरदलेस बोल दो, एक ही मतलब है, नेवरदलेस या ननदलेस भी बोल सकते हैं। नेवरदलेस मोर पीपल केम देन वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब यह है कि ठंड थी और बारिश हो रही थी, फिर भी मोर पीपल केम, बहुत ज़्यादा आदमी आए, दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, जो हमने उससे सोचा था उससे ज़्यादा आए। तो ऐसे ही तो यूज़ करते हैं आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में,
यही एक तरीका है जिससे लंबे टाइम तक इंग्लिश सीख सकते हो, अपने पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, इंग्लिश बोलने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तब भी आप डाल दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। यही एक मेरे लिए आप कर सकते हो, यही एक मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेगा। थैंक्स फॉर ऑल। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दिया है, तो आप मुझे हाय हेलो भेजिए या बताइए आपका कंसर्न क्या है, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।